जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैप टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ। एक्सरसाइज हमारा जो है वो 7.1 है। और यदि हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन हमारा सेकंड और फर्स्ट क्वेश्चन इसका जो है वो हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड समझने का प्रयास करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। तो यदि क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो हमारे पास इस समय जो है कि ये CBSI की किताब है, NCERT है, तो बस लैंग्वेज डिफरेंट है, बाकी सेम चीज़ें हैं। तो कह रहा है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच। अब यहाँ समझिए, अगर हम बात करें हिंदी में ये चीज़, कह रहा है ABCD एक चतुर्भुज है और ऐसा चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC, AD बराबर BC। कह रहा है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच। ABCD एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर क्या है, BC, एंड और एंगल DAB बराबर एंगल CBA। ठीक, कहाँ पर एंगल CBA ये एंगल DAB बराबर उसके ऊपर त्रिभुज न बना सकते एंगल हाँ। तो समझिएगा ध्यान से, हमें जो सिद्ध दे रहा है वो दे रहा है AD बराबर BC दे रहा है और DAB बराबर CBA दे रहा है। इतना देने के बाद करा सी फिगर यानी चित्र में देखें, प्रूव दैट, और सिद्ध करना है हमको। सिद्ध क्या करना है, पहला सिद्ध करना है त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज BAC के। दूसरा सिद्ध करना है BD बराबर AC। तीसरा सिद्ध करना है एंगल ABD बराबर एंगल BAC। ये तीनों हमको सिद्ध करना है। तो समझिएगा ध्यान से, अभी तो हमने सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा, अब क्वेश्चन के एक एक शब्द का हम मतलब समझते हैं। एक बार क्वेश्चन को फिर से रीड करते हैं। करा ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD बराबर BC एंड एंगल DAB बराबर एंगल CBA। सी फिगर इतना प्रूव दैट। यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, करा ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल यानी कि ABCD एक ऐसा चतुर्भुज है इन विच जिसमें करा कि AD बराबर क्या है BC। ये बच्चे पहली बात तो समझते हैं, करा ABCD ये एक चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है। तो समझिएगा चतुर्भुज होता क्या है। अगर बात करें हम, देखो ABCD तो जिसमें 4 भुजा होती है वो क्या होता है, चतुर्भुज होता है। देखो अगर मैं अलग से बनाना चाहूँ इस ABCD को तो ऐसे बना है हमारा, कुछ ऐसे बना है ना। नाम है A B C और D, समझिएगा। तो कह रहा है ABCD एक ऐसा चतुर्भुज है, ABCD एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC है, यानी ये वाली भुजा इस वाली भुजा के क्या है, बराबर है। इतना दे रहा है, ठीक, करा है कितना दे रहा है, यानी ये वाली भुजा जो है इस वाली भुजा के क्या है, बराबर है। और दूसरी बात करा एंगल DAB, तो हमने देखा कि एंगल DDA से B, फिर वापस वहां तक जाने का रास्ता नहीं है, जब तक वहां तक नहीं जाएगा। जैसे समझिए DAB, तो DAB यानी ये वाला को, ठीक, DAB एंगल DAB किसके बराबर है, CBA के, CBA यानी कुल मिलाकर ये वाला कोण और ये वाला कोण हमको क्या कर रहा है, बराबर दे रहा है। समझिएगा ध्यान से, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, ये कोण और ये कोण बराबर है। इतना देने के बाद करा कि आप सिद्ध करिए, क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ABD। तो सबसे पहले मैं पहचानने की कोशिश करूंगा कि त्रिभुज ABD हमारा है कहाँ। तो देखिए, अगर हम तो कुछ ऐसा बना है हमारा त्रिभुज ABD और यहाँ पर नाम है ABD। ये मेन आकृति पर अगर आप दृष्टि डालते हैं, ये देखो, मैं इसको ब्लू से इतना कर देता हूँ ताकि अलग सा दिखता रहेगा। मेन आकृति मैंने इतने को ब्लू से कलर कर दिया ताकि आपको अलग से स्पष्ट दिखता रहे ABD हमारा कौन सा है। और मैंने यहाँ पर रफ कार में बना दिया अलग से आकृति, ठीक। तो कह रहा है ABD सर्वांगसम दिखाना है, किसके दिखाना है, ABD का। ABD सर्वांगसम BAC। तो मैं देखता हूँ कि BAC हमारा कहाँ है बच्चा। अगर BAC पर हम दृष्टि डालें, BAC हमारा कुछ इस टाइप का है, इस तरीके से नाम है
ए बी सी, देखो बी ए सी यानी हमारा ये वाला ट्रायंगल। अगर हम देखें तो इसमें वाला ये बी ए सी ये वाला ट्रायंगल दिखा, ट्रायंगल सबको दोनों को। और जैसा कि मैंने दोनों को रफ कार में अलग अलग बना दिया है ताकि आपको स्पष्ट दिखा सकूं और समझा सकूं दोनों आकृति, यानी कुल मिलाकर इस वाले त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को हमको क्या करना है, सर्वांग सम दिखाना है। अब ये बताओ कि हमने सर्वांग सम का कितना रूल पढ़ा है? पीछे वाले खास कर ध्यान दो, सर्वांग सम का हमने कितना रूल पढ़ा है? ये बच्चे अगर ये सिद्ध हो जाए तो ये दोनों सिद्ध करने में वक्त नहीं लगेगा। सबसे पहले हमें काम करना होगा सर्वांग सम पर। तो सर्वांग सम का हमने 3 रूल पढ़ा है, ट्रिपल एस, ए एस ए, एस ए। तो उन्हीं तीनों नियमों में से किसी एक नियम से मैं उन्हीं तीनों नियमों में से मैं किसी एक नियम से सर्वांग सम दिखाने की कोशिश करूंगा। तो समझिएगा ध्यान से बच्चे, अगर हम बात करें तो खुदे किताबिया में दिया है AD बराबर BC। तो हमने देखा कि AD जो है ये इस वाले त्रिभुज की भुजा है और BC जो है वो इस वाले त्रिभुज की भुजा है। तो हमने देखा एक काम तो हमारे किताबिये में आसान कर दिया है, एक काम हमारा तो किताबिये में आसान किया कि इसकी वाली भुजा इसकी इस वाली भुजा के बराबर दे दिया है ना अंजलि, यही नहीं दिया है? चलिए, यानी ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर दे दिया है। उसके बाद यदि हम बात करें तो हमसे कहा जाएगा एंगल DAB आया बच्चे, निगाह व्हाइट बोर्ड पर होनी चाहिए और सब ध्यान सीधा, ये समझ नहीं आएगा भी पीछे बैठ मकड़ाओगे तो ये ज्योमेट्री है। कहा DAB, तो मैं देखता हूँ DAB कहाँ है, DAB यानी ये वाला एंगल है ना, देखो DAB। उसके बाद दे रहा है CBA, तो CBA हमने देखा ये भी काम हमारा आसान कर दिया। इस त्रिभुज का ये वाला कोण, इस त्रिभुज का ये वाला कोण बराबर दे रहा है। हमने देखा कि एक साइड एक एंगल तो हमको दे दिया। अब कहीं से मैं जुगाड़ कर लूँ एक ही साइड या एक ही एंगल, काम समझे एक ही एंगल मिल जाए। देखो एक हमको साइड मिल गया, एक तबिये में दिया है, समझो ध्यान से इधर, एक हमको साइड दे दिया है, ठीक, कारण ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, एक साइड दे दिया हमको, एक एंगल ये वाले कोण इस वाले कोण के बराबर है, एक एंगल दे दिया। अब चाहिए अगर एक साइड मिल जाता है तो ऐसे ऐसे सर्वांग सम दिखा देंगे, ठीक, नहीं साइड मिलता है हमारे पास ऐसा तो है, ये है अगर ऐसे था एक एंगल मिल जाता है तो यस डबल है यानी कि ए एस ये बन गया, इससे भी हो जाएगा। तो अब चाहे हमको एक ही साइड मिल जाए और चाहे एक ही कोण मिल जाए, साइड मिल जाएगा तब पर भी हमारा काम हो जाएगा और कोण मिल जाएगा तब पर भी काम हमारा हो जाएगा। अगर साइड मिलेगा तो यस ए यस हो जाएगा, एंगल मिलेगा तो ए यस है। तो मैं ये पता करने की कोशिश करूंगा, देखता हूँ कि हमारे अनुसार क्या मिल जाता है। पहले बार रफ्तार में हम लोग समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हमने देखा ये दो चीज तो दिया, निगाहें व्हाइट बोर्ड पर होनी चाहिए सबकी, ध्यानपूर्वक समझिएगा। अभी ये ज्योमेट्री है और वो कौन है इसे मोबाइल पे बैठा है, सोया हुआ नहीं है, कहा है उसका प्रियांशु है, कहा जाना वो, यार समझिएगा ध्यान से। अब मैं एक भुजा या एक कोण पता करने की कोशिश करूंगा क्योंकि हमारे पास एक भुजा एक कोण हमको मिल चुका है। तो हमने देखा, अच्छा कोई बताओ पहले क्या मिल रहा है, कोण मिल रहा है कि भुजा मिल रहा है? दिमाग, भुजा कौन सी भुजा? बीडी और एसी। बीडी और एसी। चले इधर से जवाब आ बीडी और एसी, उधर से का जवाब आ ए बी। कैसे ए बी मिल रहा है? हाँ, भुजा ए बी कॉमन है। बीडी आपने कहा बीडी और एसी, बीडी और एसी का हमारे पास कोई पता नहीं है, ठीक है ना, बराबर है, कहाँ पता हमको पता ही नहीं उनके बारे में। लेकिन एक चीज देखा ए बी, ये तो दोनों में कॉमन बना है। ये हमारी जो भुजा ए बी है ये दोनों में कॉमन है कि नहीं कॉमन है? भुजा ए बी हमारा दोनों में कॉमन है। अब साइड और एंगल मिला रहा है कि साइड मिल गया, यस से क्या हो जाएगा, है ना। देखो कॉमन का मतलब होता है बच्चे कि ऐसी रेखा या ऐसा कोण जो दोनों में ही हो। देखो अगर मैंने ए बी को मिटाया तो यह ए बी यहाँ रहा, ये ए बी यहाँ रहा, एक को त्रिभुज बना। अगर मेन आकृति में हम अगर एक मिटाई दे तो चला नाम ला, माना थोड़ा समय मिटाई दिया, चला कौन त्रिभुज नाम लेता रहा? पहले तो नाम लेता रहा त्रिभुज ए बी डी, चला
चलिए इसे ए से बी तक जाके रास्ता बा त्रिभुजन पे चला मान लो नहीं बना। अगला देखा था क्या नाम रहा BAC। चल देखिए बी से तक जाके रास्ता बा। तो अगर मैं AB को मिटा दे रहा हूँ ना तो हमारा ABD त्रिभुज बन पा रहा है ना हमारा BAC त्रिभुज बन रहा है। इसका मतलब है कि ये जो भुजा AB है ये दोनों में ही उपस्थित है, दोनों में क्या है कॉमन है। बात सुनाई। चले ये तो हमने मुहजबानी सब समझ लिया, ठीक, जिसे कहा जाता है वो मौखिक ओरल हमने समझ लिया। अब हम इसको रिटर्न करते हैं। जो हमने ओरल समझा है उसी को रिटर्न में करेंगे। तो समझेगा बच्चे ध्यान से। अभी आकृति को मिटाते नहीं है। हम कौन कौन से त्रिभुज में बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं ABD और BAC। तो हमने बताया है कि लिखेंगे त्रिभुज ABD और त्रिभुज BAC में। तो चलिए मैं इन्हीं तीनों नियमों से सर्वांगीण दिखाने की कोशिश करूंगा, बराबर दिखाने की कोशिश करूंगा। हमने देखा कि खुद किताब में AD बराबर का दिया बच्चे BC। ये देखो हमने लिखा है AD बराबर का है BC। और हमें ये पता चला कि AD जो हमारा है वो त्रिभुज ABD की भुजा है और BC हमारी जो है वो त्रिभुज BAC की भुजा है। हो गया हमारा AD बराबर BC। रीजन क्या देंगे? ये क्वेश्चन में ही दिया, हमने अपने से नहीं लिखा। चलिए उसके बाद यदि हम बात करें तो हमने देखा खुद कह रहा है किताबिया में कि DAB बराबर कौन है? CBA। ये बच्चे DAB एक रही वाला कोण और CBA एक रही वाला कोण, इन आपस में कहा है DAB देखा एक हो, CBA देखा एक हो। एक रही वाला कोण एक रही वाले कोण के का बाटे बराबर। का नाम है? आदर्श। दे जान दो कहा पतन का क्या समझने के बच्चे ध्यान से। एंगल DAB बराबर क्या दिया हमको? एंगल CBA। इसका रीजन क्या देंगे बच्चे हम? ये भी क्वेश्चन में ही हमको दिया है। इसको और इधर लेकर दोनों का हमने कंबाइंड में लिख दिया, ठीक। दोनों का हमने इसका दोनों का रीजन लिख दिया कंबाइंड में कि दोनों हमको क्या किया है क्वेश्चन में ही दिया है। चले ये इतना हो गया। और हमें याद समझिए एक भुजा मिल गई, एक कोण मिल गया। अब हमने बताया था चाहे एक भुजा मिल जाए और चाहे एक कोण मिल जाए, हमारा काम बन जाएगा। यदि हम बात करें तो देखिए हमको मिल क्या रहा है? एक भुजा मिल रहा है और ये साइड दोनों में क्या है? कॉमन है। लिख देंगे भुजा AB उभय क्या लिखेंगे? अब देखो हो सकता है आपके टीचर अगर पढ़ाएंगे तो ऐसे लिख दे AB बराबर AB। क्या लिख देंगे? AB बराबर AB यानी वही बतिया है, ठीक। AB बराबर AB लिखे और चलिए लिख दे भुजा क्या है? कॉमन है। भुजा AB वही निश्चय। बात से में घबराइएगा मत। भुजा AB उभयनिष्ठ है। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। अब हमने पढ़ा है कि यदि किसी त्रिभुज की अगर दो भुजा और एक कोण अगले त्रिभुज के दो भुजा और एक कोण के बराबर हो जाए तो त्रिभुज क्या हो जाता है? सर्वांगसम हो जाता है। तो हमने देखा एक भुजा द्विभुजा और एक एंगल। समझ आ गया? देखो SAS साइड एंगल साइड से हमारा क्या हो गया? लिखेंगे त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज BAC। कौन नियम से बच्चे? यस।
अब हम ये जानते हैं कि यदि कोई त्रिभुज हमारा सर्वांग सम हो जाए, समझिएगा थोड़ा ध्यान से। अब अगर हमारा कोई त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए तो हमने बताया था उसकी संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में क्या होते हैं। अपनी भाषा में कहना चाहते तो कह सकते हैं कि उसकी हर भुजा हर कोण क्या होता है, बराबर होता है। एक बार मैं आकृति को फिर से यहाँ बना देता हूँ ताकि आपको आसानी से, अच्छा इसे ऐसे न बना हमारी आकृति। देखो यही आकृति हमारी मिटा दिया, तो आप यहाँ तक। अब हमसे कह रहा था कि BD बराबर AC, तो हमने देखा कि BD कौन है, BD ये रहा और AC ये रहा। हमने देखा कि BD हमारे जो है वो त्रिभुज ABD की भुजा है और AC जो है वो हमारे त्रिभुज BAC की भुजा है। तो अगर त्रिभुज सर्वांग सम हो गया तो उसकी भुजाएं भी आपस में क्या होती हैं, BD बराबर AC, BD बराबर AC, इससे बाई CP CT, CP CT। चलिए ये हमारा हो गया। उसके बाद कह रहा था, उसके बाद समझिएगा, उसके बाद कह रहा था एंगल ABD। ये बच्चे देखते हैं एंगल ABD कौन है हमारा। अगर हम बात करें तो देखो अलग से आकृति में बना देता हूँ ताकि इसको तो यही रहने देते हैं, चला देते हैं, इस वाली आकृति को अलग से बना देते हैं। देखो अच्छा ध्यान से, आया बच्चे बात ना करो, बता कहें समझा रहे A B C। देखो बच्चे हमसे कहा जा रहा है कि ABD, हमने देखा ABD कौन सा कोण है, ABD। हमने देखा कि ABD जो है वो हमारे त्रिभुज ABD का कोण है, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि BAC, अभी हमने पढ़ा है कि अगर त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए तो हर भुजा हर कोण क्या होते हैं। आसानी से हम लिख देंगे एंगल ABD बराबर एंगल BAC कौन रूल से, बाई CP। तो देखो बच्चे बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं था, बस आपको थोड़ा सा अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड का प्रयोग करना है, बाकी सिस्टमैटिक ढंग से लिखना है और कुछ नहीं। ये दो चीजें देखो ध्यान से, ये दो चीजें किताब में ही दिया था, बस मैंने एक लाइन केवल अपने से दिमाग लगाया, बाकी सारी चीजें हमें क्वेश्चन में खुद ही दिया गया था। लिखो लिखो मत बच्चे, ये देखो ये भी क्वेश्चन में दिया था AD बराबर BC, वही हमने लिख दिया उठाकर। ये भी दिया था क्वेश्चन में, हमने उठाकर लिख दिया। बस हमने एक पहचाना कि क्या भुजा AB क्या आ रही है, बाकी वो जो सिद्ध करने के लिए कहा था वही आ गया। बाकी उसको हमने सेम टू सेम वैसे उतार दिया, इसको भी सेम टू सेम वैसे उतार दिया, बस CP CT का रूल लिख दिया। तो केवल हमने एक लाइन अपने से किया है, बाकी सारी चीजें क्वेश्चन में ही दिया गया था। तो बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डेवलप करना है और ध्यान पूर्वक समझना कि दे क्या रहा है क्या नहीं दे रहा है। अगर आदर समझना, अगर आप सिस्टमैटिक ढंग से बस लिखना है कुछ नहीं। ये देखो आकृति आपको क्वेश्चन में दिया गया, समझ ध्यान से, इधर जो मकड़ा रहे उधर आकृति आपको क्वेश्चन में दिया गया था, छाप दिया गया। उसके बाद ये देखो ये सारा चीजें क्या हमने अपने से लिखा है का, ये क्वेश्चन में ही दिया ना, तुम लोग लिखना सीख जाओ। बस मैंने बताया कि ज्योमेट्री में प्रॉपर हेडिंग बनती है। तो पहला बना हल, जो दिया क्वेश्चन पढ़ लो, इतना तो जानते हो ना क्या कर रहा है, क्या दे रहा है, क्या पूछ रहा है। तो जो दिया था हमने उठाकर लिख दिया, और जो सिद्ध करना था ये भी क्वेश्चन उठाकर हमने लिख दिया। ये बता, ये तो तुम क्वेश्चन में ना है, क्वेश्चन में इतना ना उतारा गया है, ये तो क्वेश्चन है। उसके बाद जिसको जिसको सर्वांग सम दिखाना उसका नाम लिख दो, ये दोनों पहचानना सीखो। बस ये क्वेश्चन में दिया था, देखो AD बराबर BC, ये देखो दिया था, क्या करे हाँ लिख दिया भैया, दिया था। ये भी दिया था हमने, ये उठाकर लिख दिया, दिया था। बस एक लाइन हमने अपने से पहचान लिया कि कामन है, कामन है तो सर्वांग सम हो गया, सर्वांग सम दिखा दिया। उसके बाद इसको सेम टू सेम उतार दिया, बस एक रूल लिख दिया कि बाई CP CT से। कुछ क्वेश्चन नहीं है, बेहद आसान है, लेकिन बस यही है कि थोड़ा सा समझने का फेर है। और ज्योमेट्री देखकर तुम लोगों को बहुत ज़्यादा हवा लगता है। हवा इसलिए लगता है क्योंकि तुम लोग थोड़ा सा भी मेहनत करना नहीं चाहते। थोड़ा सा भी अगर मेहनत करोगे तो कठिन नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।